प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका करंट अफेयर पूछा जाता है, राजस्थान और भारत के संदर्भ में यदि आपको करंट अफेयर जो पूछा जाता है उसके लिए आपकी संपूर्ण तैयारी यहाँ पर होने वाली है। क्योंकि करंट अफेयर की जो प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ पर सोल्व कराने वाला हूँ। और इस सीरीज़ के अंतर्गत यदि आप हम करंट अफेयर की बात करेंगे तो 1111 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न जो है वो हम सोल्व करने वाले हैं। तो आप मान के चलिए कि यहाँ से आपको 100% प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो जल्दी से चलिए सेशन को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बढ़ते हैं उन प्रश्नों की ओर जो अपन ने बात करनी बाकी रह गई थी। तो इस सीरीज़ के अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। चलिए सीरीज़ के अंतर्गत बात करते हैं। 550वां प्रश्न जो है वो यहाँ से अपने को आगे कंटिन्यू करना था। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा आपको कैसे डाउनलोड करनी है, लेकिन कुछ प्रश्नों को एक बार अपन पढ़ लेते हैं। प्रश्न आता है आपका कि ISSF वर्ल्ड कप काहिरा मिस्र, ठीक है, हाँ मिस्र में हुआ था वर्ल्ड कप काहिरा, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है ये, तो याद रखिएगा ISSF वर्ल्ड कप काहिरा जो मिस्र में है उसमें दिव्यांश पंवार ने, ठीक है, अपना भारत का था, दिव्यांश पंवार जो है उसने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा जो पदक है वह जीता था। देखो किस तरीके के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, स्टार जरूर लगा लीजिएगा क्योंकि खेल से संबंधित आपको करंट अफेयर पूछा जाता है उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ISSF जो वर्ल्ड कप आपका होता है काहिरा मिस्र में, वहाँ पर दिव्यांश जो पंवार थे उन्होंने 10 मीटर जो है वहाँ पर एयर राइफल जो है उसमें पदक जीता था, वो जीता था उसने स्वर्ण, ठीक है, स्वर्ण पदक जीता था। अंक मिले थे 253.7, याद रखिएगा आपको यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले ही स्टार लगा लिया क्योंकि अंक से प्रश्न पूछा जा सकता है। कितने अंक मिले थे तो 253.7 अंक, ठीक है, याद रखिए। अगला ही प्रश्न है 551 का कि यशस्वी सरपंच अभियान जो है राजस्थान में किसके द्वारा चलाया जा रहा है। राजस्थान में यशस्वी सरपंच अभियान चलाया जा रहा है किसके द्वारा, तो राजस्थान पत्रिका, ठीक है, न्यूज़पेपर है, ठीक है ना, राजस्थान पत्रिका और अल्ट्राटेक सीमेंट दोनों के सहयोग से चलाया जा रहा है, जिसकी थीम जो रखी है इन्होंने रखा है गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा, गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा, ठीक है, ये थीम रखी है इन्होंने। तो राजस्थान पत्रिका द्वारा और अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा ये जो थीम है ये चलाई जा रही है, गांव बनेगा तभी देश बढ़ेगा। और यशस्वी सरपंच अभियान जो है वो चलाया जा रहा है राजस्थान पत्रिका और अल्ट्राटेक सीमेंट के द्वारा। तो एक प्रश्न को मैं दो बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको प्रश्न जो है वो कंठस्थ तरीके से याद यहीं के यहीं हो जाए, आपको वापस देखने की जरूरत ना पड़े। हाँ, PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो जस्ट मैंने इस PDF इस वीडियो के जस्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, कमेंट में भी मैंने लिंक डाल रखा है, तो जल्दी से जाइए उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान भारत का दोनों ही करंट अफेयर मैंने वहाँ पर अपलोड कर रखी है, तो जल्दी से जाइए उस PDF को डाउनलोड कीजिए ताकि आपकी जो तैयारी है दोस्तों वो ऑल ओवर तरीके से हो पाएगी, ठीक है। चलिए वहाँ पर हाँ मैंने दूसरे भी नोट्स डाल रखे हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे राजस्थान GK की प्रश्न बैंक डाल रखे हैं, 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्न चतुर्थ श्रेणी के डाल रखे हैं, तो बहुत सारे हैं, उनको आप ज़रूर लीजिएगा और पढ़ने की प्रयास जो है वो पूरा का पूरा करिए, डाउनलोड कीजिए, उनके प्रिंट आउट निकलवा के यदि पढ़ेंगे तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी एग्जाम में। अगला प्रश्न है 552 नंबर का कि प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना कौन सी है। प्रधानमंत्री सूर्य उदय जो योजना है दोस्तों उसके तहत प्रथम चरण में जो है वो राजस्थान के कितने जिलों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना जो है उसके तहत प्रथम चरण में जो है वो राजस्थान के कितने जिलों का चयन किया गया है, तो 3 जिलों का चयन जो है इसके अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें जयपुर का नाम आता है, जोधपुर का नाम आता है और सीकर का नाम आता है। तो याद रखिए जयपुर, जोधपुर, सीकर के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना जो है वह प्रथम चरण में जो है राजस्थान के कितने जिलों का चयन किया, तो 3 जिलों का याद रखिएगा, जयपुर, जोधपुर, सीकर, ठीक है, ज से जयपुर, ज से जोधपुर और सीकर याद रखना है आपको, ठीक है, 3 जिले याद रखने ही पड़ेंगे। अगला है प्रश्न देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, पहले ही स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। 553वां प्रश्न है। मैंने सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बनाई है दोस्तों, ठीक है ना, इन प्रश्नों को ऐसे छाँट के न्यूज़पेपर से लगा करके, मैंने TV चैनल से लगा करके, आपके महत्वपूर्ण तरीकों से, बहुत ही इंस्टीट्यूट जो फेमस इंस्टीट्यूट है वहाँ से लगा, कुल मिला के ऑल ओवर तरीके से इन प्रश्नों को मैंने यहाँ पर तैयार किया है, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। 2024-2025 की आपको यहाँ पर करंट अफेयर पूछी जाएगी, जो आपके 2025 में एग्जाम है उसमें याद रखिएगा। चलिए प्रश्न है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में राजस्थान के कितने पदक जीते हैं। ये खेलो इंडिया यूथ जो गेम्स 2024 है उसमें राजस्थान के कितने पदक जीते गए हैं, तो 47 पदक जीते हैं भाई साहब, कितने
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 हुए थे, उसमें राजस्थान के कितने पदक, राजस्थान ने जो कितने पदक जीते थे, तो वो जीते हैं दोस्तों 47। किस किस सेक्टर में जीते हैं वो देखिए, मतलब कौन कौन से जीते मतलब वो देखिए। 47 को डिवाइड करें तो देखिए 13 स्वर्ण पदक, ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में डाली है, ठीक है ना, ऐसे आपको खुला के एकदम कोई नहीं बताएगा। 47 कौन कौन से वो देखिए, 13 तो आपको स्वर्ण पदक मिले थे 2024, ठीक है, कौन सा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में, ठीक है, याद रखिएगा। 13 तो मिलते हैं स्वर्ण पदक में। रजत पदक जो मिलते हैं अपने को वो मिलते हैं दोस्तों 17 कांस्य पदक मिलते हैं। जो आयोजन है दोस्तों वो होता है 19 से 31 जनवरी को, कहाँ पर, तमिलनाडु के 4 शहरों में होता है, याद रखिएगा कौन कौन से, वो भी देख लीजिएगा। एक तो नाम आता है अपना चेन्नई का, दूसरा है मदुरै तमिलनाडु, ठीक है, हाँ तमिलनाडु की ये, त्रिची तमिलनाडु, केला, हाँ केला संबंधित है त्रिची से, याद रखिएगा, कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो ये जो 4 स्थान हैं जो तमिलनाडु से संबंधित हैं, और यहाँ पर जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का जो आयोजन किया गया था, और यहीं से 47 पदक जो है वो निकलते हैं। कौन कौन से, एक तो निकलते हैं 13 स्वर्ण पदक, 17 रजत पदक और 17 ही कांस्य पदक जो है वो निकलते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो आपका यहाँ पर बनने वाला है, आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 554 नंबर का प्रश्न है अपना, पुकार अभियान का संबंध किस जिले से है। पुकार अभियान का जो संबंध है वह किस जिले से है, तो बीकानेर जिले से है। कौन सा, पुकार, ठीक है, पुकार बीकानेर, पुकार बीकानेर, ये याद रखिएगा। पुकार बीकानेर जो है वहाँ से संबंधित है पुकार अभियान का संबंध। अगला प्रश्न है 555 नंबर का कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट का पहला बांध कौन सा है। ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है उसका पहला बांध कौन सा है, तो नानेरा बांध का नाम आता है। नानेरा बांध कहाँ पर, कोटा में स्थित है, काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। तो ईआरसीपी जो प्रोजेक्ट है उसका पहला बांध है नानेरा बांध, जो आपके कोटा में स्थित है। किस नदी के किनारे, किस नदी पर, तो काली सिंध नदी पर। काली नदी किनारे कैसे होगा यार, बांध है तो काली सिंध नदी पर बना हुआ है ईआरसीपी प्रोजेक्ट का पहला बांध, जिसका नाम क्या है ना, इसको स्टार तो लगाना ही है, सॉरी मैं भूल गया था पहले। हाँ, तो ईआरसीपी प्रोजेक्ट का पहला बांध जो है वो नानेरा बांध है, और यह कोटा में स्थित है। किस नदी पर है, तो काली सिंध नदी पर बनाया गया है। पुकार अभियान का संबंध जो है वो बीकानेर से है, याद रखिएगा, पुकार बीकानेर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न आता है आपका 556 नंबर का, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न आता है महत्वपूर्ण 556 नंबर का, राज्य की पहली बालिकाओं के लिए, राजस्थान की पहली बालिकाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु निःशुल्क सरकारी कोचिंग सेंटर कहाँ खोला गया है। देखिए हम भी निःशुल्क की तैयारी करा रहे हैं, लेकिन हमारा कहीं नाम नहीं आता है क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर से संबंधित हैं, ठीक है। यह क्या है, सरकारी कोचिंग सेंटर है। तो राजस्थान के जो पहली बालिकाओं के द्वारा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी करा रहा है, ऐसी कौन सी सरकार के द्वारा, तो बीजेपी सरकार के द्वारा। और सरकारी कोचिंग सेंटर जो है इसका नाम रखा गया है वो आपका कौन सा है, देखिए। हाँ, विभाग भी आपको बताऊंगा, हाँ विभाग ये रहा ना, महिला बाल एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा। कहाँ पर, सोनासर गांव झुंझुनू में, ठीक है। झुंझुनू में काफ़ी बच्चे वंचित हैं कोचिंगों से, तो यहाँ पर सरकार ने ही बालिकाओं के लिए जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पर सेंटर खोला है सरकारी के लिए, सरकारी द्वारा। तो सोनासर गांव झुंझुनू में महिला बाल एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा ये खोला गया है। 557वां प्रश्न है, देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। राजस्थान में हाईकोर्ट के जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों वो कौन से हैं, तो नाम आता है मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, ठीक है। मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव जो हैं वो कौन से हैं, 42वें मुख्य न्यायाधीश होने वाले राजस्थान हाईकोर्ट के, ठीक है। तो नाम आता है, बस अभी चेंज हो गए होंगे तो पता नहीं, लेकिन एक बार के लिए आप ये याद रखिएगा। अभी हाल फिलहाल में हुए होंगे ना तो आपको नहीं पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है, यही आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए 558वां, देश की पहली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित न्यूक्लियर पावर गैलरी राजस्थान में कहाँ बनाई जा रही है। देश की पहली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित जो न्यूक्लियर पावर है दोस्तों गैलरी है वो राजस्थान में कहाँ बनाई जा रही है, तो बनाई जा रही है दोस्तों अपने जयपुर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा बनाई जा रही है, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी होगा और क्या होगा, यदि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाया जा रहा है कुछ न्यूक्लियर पावर, वो भी ठीक है, न्यूक्लियर पावर गैलरी, तो याद रखिएगा जयपुर में और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है 559 नंबर का प्रश्न है आपका महत्वपूर्ण कि राजस्थान IT गेम्स, ठीक है, राजस्थान कौन से गेम, IT गेम्स,
ठीक है, याद रखिएगा। आईटी गेम्स, राजस्थान आईटी गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो किया गया है दोस्तों कहाँ? जोधपुर में। राजस्थान का आईटी गेम्स 2024 का आयोजन, ठीक है। 25 में भी होने वाले, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार के लिए अभी याद रखिएगा। वो लेटेस्ट जो करंट अफेयर है ना, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, एक और क्लास में आपके रेगुलर लगा दूंगा उसमें, ठीक है। 560 नंबर का प्रश्न देखिए, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान। क्या? सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान। यदि सुरक्षित स्कूल सुरक्षित हैं तो राजस्थान भी आपका सुरक्षित रहेगा, ये बात सही है, ठीक है ना, मान के चलिए। क्योंकि शिक्षा से ही जो है वो सर्वांगीण विकास होता है पूरे देश का, राज्य का, गांव का, शहर का। तो सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान जो है वो किस विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो शिक्षा विभाग के द्वारा ही संचालित होगा, क्योंकि शिक्षा से संबंधित है सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान अभियान, तो शिक्षा विभाग के द्वारा ही है। और प्रथम चरण जो है वो 26 अगस्त 2023 से चालू होता है, ठीक है। दूसरा चरण की बात करें तो दूसरा चरण है आपका 28 अक्टूबर 2023। तीसरा चरण है 3 फरवरी 2024। थीम क्या है? गुड टच बैड टच बताया जा रहा है इसमें, ठीक है। तो यहीं पर जो है वो यहीं से चालू होती है। गुड टच किसे कहते हैं, बैड टच किसे कहते हैं, बालिकाओं को बताया जा रहा है, बच्चों को। तो शिक्षा विभाग का जो है वो यह अभियान है, ठीक है। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, प्रथम चरण 26 अगस्त 2023 को, दूसरा चरण है 28 अक्टूबर 2023 को, तीसरा चरण है अपना 3 फरवरी 2024 को। थीम क्या है? गुड टच बैड टच। अगला प्रश्न 561 नंबर का देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 561वां प्रश्न है अपना, स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? स्वर्णिम राजस्थान जो अभियान है उसका शुभारंभ दोस्तों कहाँ से किया गया है? तो सिरोही से किया गया है। सिरोही में मुख्यमंत्री के द्वारा, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का जो शुभारंभ है वो किया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में